उत्तरार्ध में अनगार भावना अधिकार चल रहा है। अनगार भावना अधिकार में यही बात तो बताई कि वे मुनिराज कैसे होते हैं, वे मुनिराज कैसी भावना करते हैं, गिरी गुफाओं में, कंदराओं में, सुख दुख के समय में, व्याधि बीमारियों में कोई प्रतिकार करने का भाव नहीं रखते। और जब अनगार भावना अधिकार को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता क्या गजब का उनका कितना बड़ा विश्वास साधना के प्रति। तो ये कहो ना सहो बहुत बड़ी बात है। सही परीक्षा यही आपे में रहो। सही परीक्षा तो यही है, आपे में रहो। आपे में रहो का मतलब, आपे में रहो का मतलब अपनी मर्यादा में रहो। हम आपे से बाहर हो जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं। और जो क्रोध में आ जाता तो लोग क्या कहते, भैया इनसे बात मत करो, ये अभी आपे में नहीं है, आपे में नहीं है, आपे में नहीं, इनसे बात मत करो। आपे में नहीं है का मतलब वह अभी आवेश में है, अपने में नहीं है। और धर्म की अध्यात्म की दृष्टि से बात करो, आपे में नहीं है का मतलब आत्मा में नहीं है, अभी तो आत्मा से बाहर गए हुए हैं। आपे में रहो, सही परीक्षा यही। ये परीक्षा की घड़ी है। अनुकूलता में तो शांति का अनुभव सभी लोग कर लेते हैं, प्रतिकूलता में परिणामों को संभालना ये सही परीक्षा है। अच्छे समय के दिन तो आराम से कट जाते हैं, परीक्षा तो कष्ट के समय में होती है। नीतिकार भी कहते हैं, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। आपत्ति काल में इनको देखा जाता है। धीरज धर्म मित्र और नारी की परीक्षा तो आपत्ति काल में होती है। धीरज धैर्य आपत्ति काल में तुम्हारा देखा जाएगा, धर्म तुम्हारी निष्ठा कितनी है देखी जाएगी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। ये आपत्ति के समय में ही देखे जाते हैं मित्र की मित्रता कैसी है। अच्छे समय में तो मित्र कोई भी साथ रहेगा, कष्टों के समय, परेशानी के समय मित्र तुम्हारा कैसा साथ देता है, ये परीक्षा तो कष्ट के समय होती है। सुख के समय जब साधन अच्छे हैं तो कोई भी गृहिणी प्रसन्न घर में सब काम कर लेती है। लेकिन गृहिणी की परीक्षा तब होती है जब परिवार में अनुकूलता ना हो, आर्थिक परेशानियां आने लगें, स्वास्थ्य आदि की विसंगतियां हो जाएं, परिवार में परेशानियां आ जाएं, तब गृहिणी अपने परिवार को कैसे संभालती है, उस समय गृहिणी की परीक्षा होती है। और भारतीय संस्कृति में ढली हुई जो नारियां हैं, पाश्चात्य की बात छोड़ो, भारतीय संस्कृति का संस्कार जिनको मिला है वह नारियां तीनों कुलों को यश प्रदान करती हैं। जब तक वो माता पिता के पास हैं, माता पिता के कुल का गौरव बढ़ाती हैं। जब उनका विवाह संस्कार होता है, पाणी ग्रहण संस्कार, तो वह अपने ससुराल पक्ष को गौरवान्वित करती हैं। और इन दोनों से ऊपर उठ करके यदि वह संयम के मार्ग पर आगे बढ़ जाती हैं, दीक्षित हो जाती हैं, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में बालकों को शिक्षा देना जितनी जरूरी है, उससे भी कहीं ज्यादा बालिकाओं को शिक्षा देना जरूरी है। आचार्य श्री वर्तमान में प्रतिभा स्थली के रूप में जो कार्य कर रहे हैं वो काम सामान्य नहीं है। प्रतिभा स्थली का प्रकल्प जो है वर्तमान में, ये अच्छी बालिकाओं को संस्कारित करने की टकसाल है, कारखाना है। और इस विद्यालय में प्रतिभा स्थली में
जैनेतर बालिकाएं आके जब पढ़ती हैं, बाल ब्रह्मचारिणी बहनों से संस्कार प्राप्त करती हैं, धर्म का, ज्ञान का, विज्ञान का, सभी कलाओं में दक्ष होती हैं, तो फिर वह जब प्रतिभा स्थली आश्रम से निकलती हैं तो फिर जाकर के अपने माता पिता के परिवार को, फिर यदि धर्म के मार्ग में आगे बढ़ती हैं तो उस परिवार को, उस धर्म को, अथवा ससुराल में जाती हैं तो वहाँ सब जगह उनके माध्यम से परिवार और धर्म की प्रभावना बढ़ती है। बालिकाओं को, एक बालिका को तैयार कर देने का मतलब है एक परिवार को तैयार कर दिया। पुरुष तो पैसा कमाना जानता है और पैसे का संग्रह कैसे करें और संग्रह के साथ उसका वितरण कैसे करें, ये कला तो गृहिणी के पास ही होती है। और परिवार को सुचारू संचालित करने के लिए गृहिणी का बड़ा योगदान होता है। ऐसी गृहिणियों की परीक्षा भी आपत्ति के काल में होती है। रामचंद्र जी अयोध्या में रहते और महलों में रहते तो सीता की क्या परीक्षा थी? सीता की परीक्षा तो तब से शुरू हुई जब राम ने वनगमन स्वीकार किया और राम के वनगमन के साथ ही सीता ने भी वनगमन स्वीकार कर लिया। क्या जरूरत थी सीता को जंगल में जाने की? सीता कह सकती थी कि ठीक है, आपको वनवास मिला है, आप जाइएगा, आपको अपने पिता का प्रण पूरा करना है, आप जाइएगा। लक्ष्मण भैया जाना चाहें वो भी चले जाएं, मैं क्यों जाऊं? और रही बात समाचार की, तो समाचार आदान प्रदान होते रहेंगे। अब उस समय फोन फान का जमाना तो था नहीं, अन्यथा सुबह शाम समाचार लेते रहते। अब आजकल तो फोन फान है, तुम अमेरिका में रहो, तुम यहाँ पर रहो, तुम वहाँ पर रहो, कहीं से कुछ भी हो जाता है। कोई ऐसा लगता ही नहीं कि दूर है, ऐसा लगता ही नहीं कि अलग है। उस समय तो समाचार मिलना भी कठिन होते थे, तो चाहती तो कह देती कि तुम्हें जाना तो जाओ, हमें थोड़ी वनवास मिला है। लेकिन नहीं, वह नारी कहती है कि मैं अयोध्या के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो श्री राम के लिए आई हूँ, और श्री राम जहाँ रहेंगे वही हमारी अयोध्या रहेगी। अयोध्या में रहे तो हम अयोध्या में रहेंगे, और वो वनवास में रहेंगे तो हम भी वनवास में रहेंगे। ये नारी का आदर्श, इसीलिए सीता को सती कहा, आदर्श बनी। भारतीय संस्कृति को उसने पद पद पर गौरवान्वित किया। इतना महान त्याग, इतनी बड़ी तपस्या, इतने वर्षों तक जंगलों में रहना, कष्टों को सहन करना सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़े समर्पण की बात मानी जाती है। आचार्य श्री क्या कह रहे हैं? सहो कहो ना, कहो ना सहो, सही परीक्षा यही, आपे में रहो, आपे में रहना। मुझे एक उदाहरण याद आ गया। दिल्ली वाले साहित्यकार यशपाल जी, सस्ता साहित्य मंडल वाले मंत्री जी आते थे आचार्य श्री के पास। हम लोगों की भी वार्ता उनसे होती थी। यशपाल जी बहुत अच्छे विद्वान रहे, गांधी विचारधारा के थे, गांधी जी के साथ रहे। आचार्य श्री से वो प्रभावित थे। आचार्य श्री को उन्होंने आहार दान भी दिया, खूब साहित्यिक चर्चाएं भी की। हमारे सागरकुंड समय की भूमिका भी यशपाल जी ने लिखी है। सागरकुंड समय की राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने उसका विमोचन किया था। डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी ने भी उस पर प्रस्तावना भूमिका के रूप में लिखी है। तो यशपाल जी ने एक संदर्भ सुनाया था हम लोगों की सभा में। बड़ी सभा थी, उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था, सम्मान उनका किया था। तो जब उनका वक्तव्य हुआ तो उन्होंने एक बात बहुत प्रेरक रखी। उन्होंने कहा कि कष्टों को सहा जाता है, कहा नहीं जाता।
और कष्टों को कह कह करके यदि हम दूसरों को सुनाना शुरू कर दें तो फिर कष्टों का अनुभव हमारा आनंददायी नहीं हो पाता। उन्होंने एक उदाहरण सुनाया, बोले महाराज जी हम लोग तीर्थ यात्रा पर निकले, बस में बहुत सारी सवारियां थी, सभी लोग हिल के एक परिवार जैसा चल रहे थे। तो एक पहाड़ी की चढ़ाई हम लोग कर रहे थे, सभी लोग पैदल पैदल आगे बढ़ रहे थे, रास्ता उबड़ खाबड़ था, कठिन था। हम लोग चर्चा करते जा रहे थे कैसी पहाड़ी है, इतने ऊंचाई पर सुविधाएं नहीं है, रास्ता ठीक नहीं है, कंकर पत्थर भी पड़े हुए हैं, तो तकलीफ बहुत हो रही है आदि आदि। जितने पढ़े लिखे लोग थे वो सब आपस में चर्चाएं करते जा रहे, अरे ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, यात्रा में ये कष्ट है, वो कष्ट है। उन सभी के साथ में एक बुढ़िया चुपचाप चली जा रही, वो कुछ बोल ही नहीं रही, सबकी बातें सुनती जा रही, चुपचाप चली जा रही। पहाड़ी चढ़ गए, ऊपर पहुंच गए। अब यशपाल जी कहने लगे मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा सभी लोग अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे, ये बुढ़िया तो कुछ बोल ही नहीं रही, इस बुढ़िया से पूछना चाहिए कि इसको कैसा लग रहा। बुढ़िया से पूछा, क्यों अम्मा तुमको कोई तकलीफ नहीं हो रही यात्रा में? इतनी बड़ी पहाड़ी चढ़ करके आगे हम लोगों को इतने कष्ट हुए, आपको कुछ तकलीफ नहीं हुई क्या? आप तो कुछ बोल ही नहीं रही। तो वो बूढ़ी अम्मा जो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो कहने लगी, बाबूजी आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोगों के सामने तो मैं अंगूठा छाप हूं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहती हूं कि सुनो, तीर्थ यात्रा का कष्ट सहा जाता है, कहा नहीं जाता। तीर्थ यात्रा का कष्ट सहा जाता है, कहा नहीं जाता। यात्रा करेंगे, घर छोड़ेंगे तो तकलीफें तो होती ही होती है। अब उन तकलीफों को सहन करो, शांति के साथ सहन करना अपना धर्म है। तीर्थ यात्रा का कष्ट सहा जाता है, कहा नहीं जाता। जिसे हम अनपढ़ बुढ़िया समझ रहे, उस बुढ़िया ने पढ़े लिखे लोगों को बोध दे दिया, ज्ञान दे दिया। ये बुढ़िया का अपना अनुभव ज्ञान था, शब्द ज्ञान नहीं था। यशपाल जी ने अपनी बात को इस तरीके से रखा, कहने लगे उस समय मुझे लगा कि हम लोगों का शाब्दिक ज्ञान उथला उथला है, ऊपर ऊपर का है, जिसे हम अनपढ़ बुढ़िया समझ रहे हैं, उस बुढ़िया का ज्ञान अनुभव से जुड़ा हुआ है। और बात सही भी है, कष्ट तो होते ही हैं, प्रतिकूलता तो होती ही है। ऐसी प्रतिकूलताएं नीतिकार कहते हैं राजा भी क्यों ना हो। यदि नरेश भी परदेश चला गया है तो उसे भी क्लेश होगा ही होगा। भले नरेश है, लाओ लश्कर है, सुख सुविधाएं हैं, लेकिन परदेश में नरेश को भी क्लेश हो जाया करते हैं। तो परदेश में तो प्रतिकूलताएं होती ही होती है। मोक्ष मार्ग भी प्रतिकूलताओं का मार्ग है। इस मार्ग पर चलते हुए जो भी प्रतिकूलताएं मिलती हैं, उन्हें चुपचाप सहन करना पड़ता है। और जो जितना कष्ट सहिष्णु हो जाता है, वह साधक उतना ही श्रेष्ठतम बन जाता है। इसलिए गुरुवर अपने हाइकू में कह रहे हैं, कहो ना सब हो, सही परीक्षा यही, आपे में रहो। अपने आत्मा में रहना चाहिए। पंच परमेश्वर भगवान की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सूत्रम सूचन कम्मतम। सूत्र
सूचना देने वाले होते हैं। सूत्रों में कई बात का विस्तार किया जाता है। हाइकू कविता भी सूत्र के रूप में ही है। और आज का सूत्र है, कहो ना सहो, सही परीक्षा यही, आपे में रहो। कहो ना सहो, सही परीक्षा यही, आपे में रहो। शब्द सीमित हैं, भाव गांभीर्य अपने आप में अद्भुत है। पहली पंक्ति में कहा गया, कहो न सहो। कहो न सहो, सहन करो। मार्ग में कष्ट का अनुभव होता है, वातावरण में प्रतिकूलताएं आती हैं, इष्ट का वियोग होता है तो मन में विकलता आती है, अनिष्ट का संयोग होता है तो भी मन में विकलता आती है। और विकलता के इन क्षणों में उसकी अभिव्यक्ति करने का मन होता है, अभिव्यक्ति करने का मन होता है। पर गुरुदेव कह रहे हैं कि आपने अपने कष्ट को व्यक्त कर दिया, आपने अपने अंदर के उन भावों को प्रकट कर दिया, तो बुरा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो भाव अंदर से अनुभव में आकर के तुमको निर्जरा का साधन बन सकते थे,